तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जीरोंग ने वैन वैन को पकड़ लिया था और फिर वहां पे वो अपना रिंग में आ चुका था। रिंग में यंग क्विंग भी होता है। इसकी वजह से वहां पे जितनी भी ऑडियंस होती है वो सारे एकदम चिल्ला रहे होते हैं कि जीरोंग इधर ये जो बच्चा है इसे मार दे, इस बच्चे को एक मजा चखा, इस बच्चे को मजा चखा। और अब ये एपिसोड स्टार्ट होता है। यंग क्विंग इतने सारे लोगों की बातें सुनने के बाद उधर बोलता है यहाँ पे ये लोग सही में बहुत ज्यादा नॉइजी है। जीरोंग यंग क्विंग से बोलता है यहाँ पे तुम एकदम अंत तक भी ऐसे काम हो रहने की एक्टिंग कर रहे हो, ये सही में बहुत ज्यादा अनोइंग है। यंग क्विंग उससे बोलता है अब यहाँ पे ऐसे मार्शल आर्टिस्ट जो होता है ना उन्हें एकदम अपने ब्रेन को ऐसे काम रखना चाहिए। अगर तुम्हारे इमोशन तुम्हारे ब्रेन को ऐसे डोमिनेट कर देते हैं ना तो फिर यहाँ पे तुम पक्का ऐसे मिस्टेक करोगे। जीरोंग ये सुन के उधर एकदम थूक देता है और बोलता है यहाँ पे मेरे जैसे मास्टर को तुम कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो। यंग क्विंग उससे बोलता है यहाँ पे तुम्हें इतना ज्यादा ऐसे सीरियस होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे एक दूसरे से लोग सीखते रहते हैं तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। जीरोंग यंग क्विंग के पास आ जाता है और बोलता है सीखते रहते हैं और मैं यहाँ पे तेरे को मारने आया हूँ, मैं तो यहाँ पे बस वैन वैन की शक्ल देखना चाहता हूँ, जब वो तेरी डेड बॉडी को देखेगी। यंग क्विंग के और पास आ जाता है और उसे बताता है अब यहाँ पे मेरे को लगता है वो जो बिच है ना वो सही में तेरे को एकदम केयर करती है तेरे बारे में, इसीलिए यहाँ पे वो तेरे को बताना चाहती थी इस मैच के बारे में। तभी उसने ऐसे मेरे जैसे लॉर्ड पे अटैक करने की कोशिश करी थी तेरी वजह से, लेकिन वहां पे उसका जो रिजल्ट था वो एकदम अच्छा नहीं था। इतने में यंग क्विंग उससे बोलता है क्या क्या किया तुमने उसके साथ। जीरोंग यंग क्विंग से बोलता है अब यहाँ पे ऐसे वैन वैन की जो ऐसे बैकबोन टूट रही थी उसकी आवाज सही में बहुत ज्यादा ऐसे ब्यूटीफुल थी। अब वो यहाँ पे एकदम मेरे बेडरूम में पड़ी होएगी और यहाँ पे सही में ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा हैप्पी कर रही है। जीरोंग बहुत ज्यादा हंसने लगता है, वो बोल रहा होता है यहाँ पे मैं बस उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ जब वो एकदम ऐसे मर्सी की भीख मांगेगी मेरे से कि मैं एकदम ऐसे उसे एकदम आराम से जेंटली करूँ। अब यहाँ पे वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। यंग क्विंग को ये सुनने के बाद उसे गुस्सा आ रहा होता है। जीरोंग उससे बोलता है अच्छा गुस्सा आ रहा है। इसी के साथ जीरोंग मैच स्टार्ट नहीं हुआ होता है, रेफरी ने स्टार्ट नहीं किया होता है मैच को, फिर भी यंग क्विंग पे अटैक कर देता है। रेफरी बोलता है क्या कर रहा है, मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं करवाया है। जीरोंग हंसते हुए यंग क्विंग पे एकदम अटैक कर चुका होता है, वो एकदम ऐसे पंच मारने आ रहा होता है और यंग क्विंग का मुंह पकड़ने वाला होता है, उससे बोलता है यहाँ पे मर जाए। यंग क्विंग भी अपना ऐसे पंच रेडी कर लेता है और वो बोलता है यहाँ पे मैं अपने दूसरे जो वर्ल्ड थे वहां पे उनमें कितनी भी बैटल फील्ड में गया हूँ लेकिन आज तक मैंने किसी भी बंदे को ऐसे बिना किसी रीजन के नहीं मारा है, लेकिन तेरे से ऐसे सुअर लोगों को मैं जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ सकता हूँ। इसी के साथ यंग क्विंग भी एकदम इस पे अपना पंच मार देता है। दोनों के पंच की वजह से वहां पे बहुत बड़ा ऐसे इम्पैक्ट होता है, ऑडियंस तक भी ऐसे धूल ये सब जाती है। ऑडियंस ये देख के बोलती है हाँ ये एकदम जीरोंग है, ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे ये जो बच्चा था इसने हमारी ऐसे कल बहुत ज्यादा ऐसे बेइज्जती सी कर दी थी, यहाँ पे इस बच्चे को जिंदा मत छोड़ियो। सब लोग यहाँ पे यही सब बोल रहे थे कि मार दे इसे। जीरोंग और यंग क्विंग के पंच की वजह से दोनों थोड़ा दूर दूर गए होते हैं। जीरोंग एकदम अपने मन में बोलता है ये क्या, इसे मैं एक मूव में नहीं हरा पाया यार, मेरे को सही में अब शर्म आ रही है। इसी के साथ वो यंग क्विंग पे दोबारा अटैक करने चले जाता है। यंग क्विंग एकदम ऐसे धीरे से जाता है और उसी के आ रहा होता है तो उसी पे पैर रख के एकदम हवा में जंप कर देता है। यंग क्विंग जीरोंग पे ऊपर से अटैक करने वाला होता है तो ये अपने मन में बोलता है ये क्या, ये बच्चा मतलब मेरे से ज्यादा फास्ट है। इसी के साथ वो भी अपना जमीन पे बैठ के एक वाटर अटैक कर देता है यंग क्विंग पे, लेकिन यंग क्विंग का अटैक भी एकदम आता है तो फिर यहाँ पे दोनों के अटैक काउंटर हो जाते हैं। जीरोंग बोलता है ये क्या, इसने मेरे अटैक को दोबारा से ब्लॉक कर पाया। इतने में जीरोंग अपने सामने देखता है तब वहां पे यंग क्विंग दोबारा आ चुका होता है और जीरोंग को एक पंच रख देता है। ऊपर से ये सारा मैच यूए देख रहा होता है। यूए उधर बोलता है अब यहाँ पे ये जो यंग क्विंग है इसके जो अटैक है ये सही में काफी इंटरेस्टिंग है, इसका जो है अटैक का लेवल है ये एकदम ऐसे येलो लेवल तक पहुंच जा रहा है। मैनेजर लू से बोलते हैं अब यहाँ पे यंग क्विंग जो है अपना ऐसे कीवू रेलम पे है तो फिर यहाँ पे ये अपना ऐसे बहुत ऐसे हाई लेवल की मार्शल आर्ट स्किल यानी ऐसे अपना येलो लेवल की मार्शल आर्ट स्किल तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकता है। यूए बोलता है अब यहाँ पे मैं मिस्टेक नहीं कर रहा तो फिर यहाँ पे मेरे को लगता है ये जो यंग क्विंग है ये अपना ऐसे बॉडी टेक्निक की प्रैक्टिस करता है। मैनेजर लू उससे बोलते तो फिर तुम्हारा मतलब है कि यंग क्विंग ये बैटल को जीत जाएगा। यूए उससे बोलता है नहीं, यंग क्विंग पक्का हारेगा। यूए अब उठ जाता है और उसे बोलता है अब यहाँ पे अगर तुम ऐसे कल्टीवेशन करते टाइम अपना ऐसे क्यूआई का रास्ता चुनते हो और यहाँ पे अपना बॉडी ट्रेनिंग दोनों का रास्ता एक साथ चुनते हो तो फिर यहाँ पे ये तुम्हारा स्टार्टिंग में तो सही रहेगा लेकिन फिर आगे जाके ये तुम्हारा ऐसे हाईएस्ट पीक पे नहीं पहुंचने देगा, ये तुम्हें ऐसे रोक देगा। तो फिर यहाँ पे ये मैच को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मास्टर जिन, तो फिर आप यहाँ पे मेरे
को फॉलो करिए और यहाँ पे हम अपना ट्रेनिंग करने चलते हैं। मास्टर जी ने उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है कि यंग क्विंग सही में हारेगा? यूए उससे बोलता है तो फिर यहाँ पे मास्टर आपके कहने का मतलब है कि यंग क्विंग जीत सकता है क्या? अब यहाँ पे ऐसे डुअल कल्टीवेटर्स जो होते हैं वो सही में ऐसे स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। अब यहाँ पे एकदम ऐसे वो एकदम बहुत ज्यादा इम्प्योर भी होते हैं। और यहाँ पे जिस तरह से बैटल आगे बढ़ती जाएगी, यंग क्विंग की जो वीकनेस है वो भी एकदम बढ़ती जाएगी और एकदम सामने आती जाएगी। और यहाँ पे अपना ऐसे ये जो जीरोंग है उसके पास जो ऐसे मार्शल स्पिरिट है मड वाटर, ये भी अब बहुत ज्यादा ऐसे डिफिकल्ट होगी यंग क्विंग के लिए। तो फिर यहाँ पे यंग क्विंग पक्का हारेगा इस मैच को। मिस्टर जीन उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हारा ये जो एनालिसिस है ये काफी सही है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे तुम्हारी आंखें है ना, मेरे को लग रहा है ये खराब है। अभी तक मैंने जब तक ऐसे फाइट हो रही है यंग क्विंग की, मैंने उसमें एक भी ऐसे डिफेक्ट नहीं देखा है। इसका मतलब है उसने जो अपनी तकनीक है उसे अच्छे से मास्टर कर लिया है। यूए उनसे बोलता है आप यहाँ पे इतना ज्यादा ऐसे हाई ओपिनियन दे रहे हो यंग क्विंग के लिए, चलो ठीक है, यहाँ पे ये आपका ऐसे ऑब्जर्वेशन है तो फिर यहाँ पे इस पे हम भरोसा करते हैं और चलो देखते हैं अब यहाँ पे यंग क्विंग कितना ज्यादा हमें आगे जाके सरप्राइज करेगा। दूसरी तरफ अरेना में यंग क्विंग खूब अटैक करे जा रहा होता है जीरोंग पे। उधर जो ऑडियंस होती है वो खूब चिल्ला रही होती है ए जीरोंग फाइट बैक करना, यहाँ पे मेरे जो पैसे हैं उसे दोबारा हरवा मत दियो तू। और यहाँ पे सब बोल रहे होते हैं फाइट कर, मार दे इस बच्चे को। जीरोंग एकदम दूर गिर गया होता है, वो अपने मन में सोचता है अब यहाँ पे अगर मैंने ये जो बच्चा है इसे हराया नहीं और यहाँ पे ऑडियंस को सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर मेरे को नहीं लगता है कि मैं यहाँ पे जिंदा बचूंगा। और यहाँ पे ये जो बच्चा है ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ अब वो बहुत तेज चिल्लाता है अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ऐसे ब्यूटीफुल लड़कियां हैं और यहाँ पे एकदम ऐसे वैन वैन भी मेरा वेट कर रही है, मैं इस जगह पे नहीं मर सकता। इसी के साथ वो अपनी मार्शल स्पिरिट को यंग क्विंग पे डाल देता है। यंग क्विंग ये देख के एकदम पहले जंप करता है और वो बोलता है अपने मन में ये जो मार्शल स्पिरिट है इसकी ये सही में बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, चलो पहले इसे मैं अवॉइड कर देता हूँ। जीरोंग हंसते हुए यंग क्विंग को बोलता है अच्छा अवॉइड करना चाहते हो, चलो मैं भी देखता हूँ तुम किस तरह से अवॉइड करते हो। और ये जीरोंग यंग क्विंग जहाँ पे जंप करके गया होता है उस तरफ अपने मड को भेज देता है। यंग क्विंग उस तरफ जाता है जहाँ पे लैंड करता है, वहां पे एकदम अपना ऐसे जीरोंग का मड आ चुका होता है। जीरोंग एकदम चिल्लाता है मैं तेरे को मार दूंगा और इस जगह पे पकड़ के एकदम टॉर्चर करूंगा धीरे धीरे। और इसी के साथ अपनी मड को दोबारा यंग क्विंग के भेज देता है और यंग क्विंग उसमें एकदम पूरा कैद हो जाता है। और वो अपने मन में बोलता है ये क्या, इसकी जो मार्शल स्पिरिट है ये तो मेरी स्ट्रेंथ को भी ऑब्जर्व कर रही है। जीरोंग खूब हंसते हुए बोलता है अब यहाँ पे तू मेरे मडी वाटर में आ चुका है, अब यहाँ पे उम्मीद मत करियो कि तू मेरे इस वाटर से निकल पाएगा। जब तक तेरा कल्टीवेशन मेरे से ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होगा तब तक तू इस मेरे मडी वाटर से बिल्कुल नहीं निकल सकता है। अब यहाँ पे बच्चे तू मर जा। यंग क्विंग जीरोंग की मड में फंसा होता है तो जीरोंग इस मौके का फायदा उठा के अपने यंग क्विंग पे अटैक करने आ रहा होता है। यंग क्विंग वो एकदम अपना हाथ में फायर ले आया होता है और बोलता है यहाँ पे तू मेरी जान लेना चाहता है, ये तू अपने सपने में ही करियो। और इसी के साथ वो अपने चारों तरफ ऐसे फायर ही फायर ला रहा होता है यंग क्विंग। और ये जो ऐसे ही फायर आई होती है उसके चारों तरफ, इसकी वजह से वो एकदम ये जो ऐसे जीरोंग का मडी वाटर होता है उससे बाहर निकल जाता है और ये जो जीरोंग ने पंच किया होता है उसे भी काउंटर कर लिया होता है यंग क्विंग ने। यंग क्विंग फिर एकदम और ज्यादा फायर रिलीज कर रहा होता है अपने में से, तो जीरोंग बोलता है अच्छा तो फिर तुम यहाँ पे अपना फायर यूज करके मेरी मार्शल स्पिरिट को एकदम ऐसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, चल ठीक है यहाँ पे तू अब ट्राई कर। इसी के साथ वो अपनी ऐसे मडी वाटर होता है वो और ज्यादा फैला रहा होता है। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे तू एकदम हार नहीं मानेगा, चल ठीक है ये ले, यहाँ पे एक और अटैक ले। इसी के साथ उसने ऐसे एक और बार ऐसे फायर डाल दिया होता है उसी मडी वाटर में और ये जो फायर अटैक होता है ये अब ऐसे फीनिक्स में बदल जाता है। जीरोंग बोलता है ये सही नहीं हो रहा है और वहां पे अब ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यंग क्विंग अब ऐसे वो थोड़ा दूर चला गया होता है। वो बोलता है ये जो अब मोटा है ये सही में एकदम अपना संभाल सकता है, हमें फिर एकदम ये अपने जीरोंग को दिखाया जाता है। जीरोंग एकदम जल चुका होता है और वो बोलता है ये क्या, यहाँ पे कीवू रेलम वाला कोई बंदा ऐसा भी कर सकता है। हमें दिखाया जाता है जीरोंग इतना तेज चिल्ला रहा होता है यंग क्विंग पे, तुमने यहाँ पे तेरी हिम्मत कैसे हो गई बच्चे, मेरी ऐसे जो डेलिकेट बॉडी है इस पे चोट पहचाने की। इधर जो ऑडियंस होती है ये देख के एकदम उन्हें गुस्सा आ रहा होता है, वो चिल्ला रहे होते हैं ये जीरोंग इधर ये जो बच्चा है यंग क्विंग इसे मार दे, तू क्या कर रहा है, इतने देर से टाइम पास कर रहा है, मार इसे जल्दी। अब यहाँ पे मैं ये जो यंग क्विंग है इसकी डेड बॉडी देखना चाहता हूँ। यही सब ऐसे खूब चिल्ला रहे होते हैं जीरोंग पे। जीरोंग भी अब एकदम ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो एकदम अपनी मार्शल स्पिरिट को ऐसे मडी वाटर मार्शल स्पिरिट होती है उसे चारों तरफ फैला देता है। वो एकदम चिल्ला रहा होता है तुम्हें क्या लगता है इधर ऐसे मैं कीवू रेलम वाले बंदे से हारूंगा। इसने इतना ज्यादा अपनी मार्शल स्पिरिट को इधर उधर फैलाया होता है कि वो एकदम ऐसे ऑडियंस में भी जा रही होती है, ऑडियंस ऐसे चिल्ला रही होती है जीरोंग यहाँ पे पागल हो चुका है। जीरोंग एकदम ऐसे यंग क्विंग पे एकदम अब अटैक
अटैक करने जा रहा होता है इतना सारा ऐसे गोला बन के। जीरोंग यंग क्विंग से बोल रहा होता है मैं यहाँ पे तेरे को तो एकदम टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यंग क्विंग उससे बोलता है यहाँ पे तू भी एकदम अपना ऐसे मरी जाएगा, मैं बता रहा हूँ। यंग क्विंग उससे बोलता है यहाँ पे तू भी अपने आप को खुद भी डिस्ट्रॉय कर लेगा। और इसी के साथ ही यंग क्विंग अब एकदम अपना फायर अटैक ऐसे रेडी करने लगता है। वो बोल रहा होता है यहाँ पे मैं आज मरने नहीं वाला हूँ, अब यहाँ पे तेरी वजह से बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, चल ठीक है आज मैं तेरे को खत्म ही कर दूंगा। और इसी के साथ यंग क्विंग ने एकदम अपना फायर अटैक जीरोंग पे कर दिया होता है। वो एकदम फायर अटैक एकदम अब ऐसे ड्रैगन में बदल जाता है। जीरोंग ये देख के बोलता है ये एकदम पॉइंटलेस है, यहाँ पे तू एकदम मेरे को कभी नहीं हरा सकता है। यंग क्विंग का ये जो ऐसे फायर अटैक होता है वो एकदम ऐसे ड्रैगन तो बनी रखा होता है। ये ड्रैगन जाता है, ये जो ऐसे जीरोंग का ऐसे मडी वाला गोला होता है उसी को जाके एकदम काट लेता है। जीरोंग ये देखने के बाद बोलता है ये क्या, ये बच्चा ये किस टाइप का ऐसे मिस्टीरियस मार्शल आर्ट यूज कर रहा है, ये ऐसे कैसे यूज कर सकता है। इतने में ये जो ऐसे यंग क्विंग का ऐसे फायर ड्रैगन होता है वो एकदम कलर बदल के अपना ब्लू हो जाता है और वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो अब जीरोंग का ये जो गोला होता है वो उसके सामने बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। तो वो जो है वो ब्लू ड्रैगन होता है उस गोले को एकदम खा लेता है। तो फिर यहाँ पे अब ये जीरोंग के आर पारी चले जाते हैं फायर ड्रैगन। जीरोंग अभी भी चिल्ला रहा होता है यहाँ पे अभी जीरोंग मैं यहाँ पे एक इनविंसिबल हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है। जब ये ड्रैगन जीरोंग के एकदम आर पार गया होता है तो फिर अब जीरोंग तो बचने वाला नहीं होता है। यंग क्विंग एकदम ऐसे खड़ा हो जाता है, उसने एकदम फाइट जीत ली होती है। हमें जीरोंग को दिखाया जाता है वो दूसरी तरफ एकदम जल के खाक हो चुका होता है और एकदम सिकुड़ गया होता है, हाथी से एकदम पतला हो गया होता है। ये देख के ऑडियंस थोड़ा सरप्राइज होती है लेकिन उन्हें गुस्सा आता है। वो बोलती है ये क्या, जीरोंग तो एकदम पूरी तरह से जल गया। दूसरा बंदा बोलता है ये क्या, यहाँ पे विला ने जिस तरह से हमसे बोला था ये नहीं हुआ है, यहाँ पे जीरोंग हार चुका है। हमने यहाँ पे ऐसे यंग क्विंग को मारने के लिए बोला था, यहाँ पे विला को हमें एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। और यही पे यही सब ऐसे ढेर सारी बातें कर रहे होते हैं। यंग क्विंग में एकदम ऐसे अरीना से बाहर आ रहा होता है। वो बोल रहा होता है यहाँ पे ये जो ऐसे ऑडियंस है ये सही में बहुत ज्यादा ऐसे शोर मचाने वाली है, बहुत ज्यादा नॉइजी है। ऊपर से यूए ये मैच देख रहा होता है, वो अब थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है यंग क्विंग ने अभी जो ऐसे मार्शल आर्ट तकनीक यूज करी है ये तो इतने में मिस्टर जिन बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, अभी यहाँ पे इसने ऐसे जुआनजी मार्शल आर्ट स्किल यूज करी है, यहाँ पे उसने ऐसे कुछ ही चीजें परफॉर्म करी है उसकी बस। मैनेजर लू यूए से बोलता है यहाँ पे ऑडियंस जो है वो तो एकदम ऐसे इस मैटर को जाने नहीं देगी, वो एकदम दिक्कत खड़ी करेगी। यूए उससे बोलता है यहाँ पे दिक्कत खड़ी करेंगी, यहाँ पे ये जो लोग हैं सही में बहुत ज्यादा ऐसे ट्रैश है, मैं भी देखता हूँ यहाँ पे कौन अपना मूव करता है, मैं उन्हें मार दूंगा। चलो ठीक है यहाँ पे एकदम गार्ड्स को बुला लो, अब यहाँ पे जो भी ऐसे दिक्कत करेगा उसे एकदम ऐसे बहुत ऐसे पनिशमेंट दे देना ऐसे रूल्स के हिसाब से, यहाँ पे रूल्स टूटने नहीं चाहिए। मैनेजर लू उससे बोल देता है हाँ चलो ठीक है मेरे को अच्छे से समझ आ गया। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें यंग क्विंग को दिखाया जाता है, वो अब अरीना से बाहर आ रहा होता है। वो एकदम बोल रहा होता है अब यहाँ पे ये जो ऐसे सही में ऐसे मैचेस जो है ना ये सही में ऐसे बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब यहाँ पे एकदम अच्छी बात है मैं इस बार मरा नहीं, लेकिन यहाँ पे अब किसको पता कि अगर मैं ऐसे अगली बार जाता तो मैं मर जाता। चलो ठीक है अब यहाँ पे मेरे को ऐसे फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे को जितने पैसे चाहिए थे मैंने उतने पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। यंग क्विंग वहां पे आ ही रहा होता है, इतने में वहां पे ऐसे मैनेजर लू यंग क्विंग के सामने आ जाते हैं। वो यंग क्विंग से बोलते हैं कांग्रेचुलेशन यहाँ पे तुम एकदम जीत चुके हो। यंग क्विंग उनसे बोलता है यहाँ पे एकदम ऐसे तुम्हें कांग्रेस करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे मेरे ऐसे क्रेडिट्स और मेरे ऐसे स्पिरिचुअल स्टोन दे दो। मैनेजर लू उससे बोलते हैं यहाँ पे हाँ वो सब तो ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे ऐसे जो विला के ओनर है वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यंग क्विंग ये सुनने के बाद अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे मेरे को लगता है ये जो ऐसे विला का ओनर है उसने यहाँ पे ऐसे मेरा जुआनजी मार्शल आर्ट मैंने यूज किया है, उसे एकदम ऐसे पहचान लिया, चलो ठीक है इसका मौके का फायदा उठाया जाए। इसी के साथ यंग क्विंग उससे बोलता है अब यहाँ पे ऐसे मेरे को अपनी ऐसे जो कीवू है उसे सेव करना पड़ेगा। मैनेजर लू उससे बोलते हैं यहाँ पे तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे चले जाऊंगा एकदम ऐसे वैन को सेव कर लूंगा, तुम यहाँ पे ऐसे अपना जाओ अपना ऐसे ये जो विला ओनर है उससे जाके मिलाओ। यंग क्विंग उससे बोल देता है चलो ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है यंग क्विंग यहाँ पे ऐसे जो विला ओनर है उससे मिलने आ चुका है। विला ओनर यानी अपना ऐसे ये यूए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है यंग क्विंग से और बोलता है मेरा नाम यहाँ पे यूए और मैं भी यहाँ पे तुम्हारी जो त्यांग कोंग अकेडमी है उसी का एक स्टूडेंट हूँ। यंग क्विंग उसका नाम पहचान लेता है और बोलता है ओ तो फिर यहाँ पे तुम्हारा नाम यूए है, तो फिर यहाँ पे तुम हमारी एकेडमी के जो ऐसे 4 किंग्स हैं उनमें से एक आते हो। यूए बोलता है नहीं नहीं ये तो बस ऐसे थोड़ी सी बात है, और वैसे तुम यहाँ पे एकदम ये जो क्रेडिट्स है क्या वो तुम ऐसे एकेडमी में एंटर करने के लिए कमाना चाह रहे थे क्या। यंग क्विंग उससे बोलता है हाँ बिल्कुल। यूए बोलता है चलो ठीक है तो फिर यहाँ पे ये लो तुम्हारे क्रेडिट
क्रेडिट्स और यहाँ पे तुम्हारे स्पिरिचुअल स्टोन्स। यंग क्विंग को जैसे ही क्रेडिट्स मिले होते हैं वो उन्हें देखता है, तो उसे देखने के बाद वो यूए से बोलता है मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे एकदम जो मेरे को ऐसे नॉर्मली मिलने चाहिए थे उससे 4 गुना ज्यादा चीजें मिली है मेरे को, स्पिरिचुअल स्टोन और क्रेडिट्स भी। यूए उससे बोलता है यहाँ पे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा चीज मिली है वो यहाँ पे हमारा ऐसे मीटिंग गिफ्ट है। और अब तुम्हारी जिस तरह की स्ट्रेंथ है तुम अकेडमी में तो आराम से एंटर कर लोगे, लेकिन यहाँ पे अकेडमी में जो ऐसे पावर सिस्टम चलता है वो सही में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे अगर तुम ऐसे मेरा ये जो ऐसे कार्ड है अगर इसे होल्ड करके रखोगे और अकेडमी में जाओगे तब यहाँ पे तुम्हारे को ना ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। इस पे यंग क्विंग अपने मन में बोलता है अब मेरे को लग रहा है ये मेरे को एकदम अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। अब यहाँ पे एकदम इस ये जो चीज है ना इसके भी बहुत ज्यादा ऐसे बेनिफिट भी हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, तो फिर यहाँ पे मेरे को ऐसे सही नहीं रहेगा ये करना। इसी के साथ यंग क्विंग ने ऐसे जो भी ऐसे एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल स्टोन थे उन्हें छोड़ के सब कुछ अपना ऐसे स्टोरेज रिंग में डाल लिया होता है और यहाँ पे अपना यूए को वापस दे देता है एक्स्ट्रा वाला और बोलता है मेरे को यहाँ पे आपकी काइंडनेस अच्छी लगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं जल्दी से जल्दी ऐसे अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ और ज्यादा ग्रो होना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे बहुत सारी तुम्हारे ऐसे जो चीजें हैं उन सब में ऐसे ड्रैग डाउन नहीं होना चाहता हूँ। ये उससे बोल देता है चलो ठीक है, तो फिर यहाँ पे गुड लक तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और इसी के साथ यंग क्विंग भी उन्हें ऐसे थैंक यू बोल के वहां से चले जाता है। यंग क्विंग वहां से जा रहा होता है तो ये बोलता है यहाँ पे ये जो बच्चा है ना यंग क्विंग ये सही में बहुत ज्यादा ऐसे टैलेंटेड है और यहाँ पे एकदम ये अपना ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे मॉडेस्ट और सच भी बोलता है। अब ये एक अच्छा सीड रहता। ये मिस्टर जिन से बोलता है तो फिर यहाँ पे आप बताइए यंग क्विंग आपको कैसा लगा। मिस्टर जिन उससे बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो यंग क्विंग है ये सही में बहुत ज्यादा इसका जो ऐसे टैलेंट है ये सही में बहुत ज्यादा हाई है और इसका कल्टीवेशन है ये सही में बहुत ज्यादा डीप है, तो फिर मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर में जाके तुम्हें इसे अपना एनिमी नहीं बना लेना चाहिए। ये सुनने के बाद ये बोलता है इंटरेस्टिंग। में दिखाया जाता है यंग क्विंग अभी एक झरने के सामने आ चुका होता है, इतने में वहां पे वो महसूस करता है कि उसके पीछे कोई है, वो एकदम अपना अटैक करने जा रहा होता है और हमें फाइनली दिखा दिया जाता है वो असल में एल्डर लू होते हैं। एल्डर लू यंग क्विंग का हाथ पकड़े होते हैं तो उन्होंने सेंस कर लिया होता है कि यंग क्विंग अपना ऐसे बॉडी हार्डनिंग के 10 स्टेज पे पहुंच जाता है। वो बोलते हैं तुम सही में अब यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन जब वो इतने में यंग क्विंग को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं वो थोड़ा ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं। वो बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे चोट कैसे लग गई, अब यहाँ पे तुम्हारे हाथ में ऐसे जो ऐसे चोट लगी है ये एकदम ऐसे हैवी एनर्जी से लगी है। वो एकदम ऐसे यंग क्विंग से बोलने लगते हैं अब यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई जो एकदम मेरे से फाइट कर रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने पूरा ऐसे डेकेड बीत चुके हैं, यहाँ पे मैंने किसी बंदे को नहीं मारा है। वो एकदम अपनी खूब सारी एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं इसी बीच में। यंग क्विंग उनसे बोलता है नहीं नहीं यहाँ पे मैंने ऐसे अपनी जो ट्रेनिंग थी उसे कुछ ज्यादा कर लिया था, जिसकी वजह से मैंने जो अपनी मरीन्स थी उन्हें ऐसे डैमेज कर लिया था। और वो अपने मन में बोल रहा होता है यहाँ पे ये जो ऐसे एनर्जी रिलीज कर रही है सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है। एल्डर लू से बोलते हैं अब यहाँ पे तुम ट्रेनिंग कर रहे हो वो यहाँ पे अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें हर चीज ऐसे स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए। यंग क्विंग उनसे बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। और एल्डर लू से बोलते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम्हें अच्छे से समझ आ गया है तो चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम्हें मैं तुम्हारा जो थर्ड प्राइज है वो दे देता हूँ। हाँ अब बच्चे तुम यहाँ पे एकदम ऐसे मेरे को तुमने बिल्कुल भी ऐसे डिसअपॉइंट नहीं किया है, बल्कि इस बीच में तुमने मेरे को बहुत ज्यादा सरप्राइज किया है। एल्डर लू यंग क्विंग का हाथ पकड़ के ये जो झरना होता है उसके बीचों बीच एक पत्थर होता है वहां पे ले जाते हैं और दोनों अब वहां पे बैठ जाते हैं। और अब यहाँ पे वो उससे बोलते हैं अब यहाँ पे मैं तुम्हारा जो ऐसे थर्ड प्राइज तुम्हें दूंगा वो ये है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारे कल्टीवेशन में। यंग क्विंग उनसे बोलता है तो फिर यहाँ पे आप मेरे को ऐसे ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेंगे। एल्डर लू से बोलते हैं अब यहाँ पे तुम अपनी आंखें बंद कर लो, अब यहाँ पे तुम्हें ऐसे जो फील होएगा वो यहाँ पे ऐसे सीड ऑफ स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पे ये जो ऐसे सीड ऑफ स्ट्रेंथ है ये तुम्हें अच्छे से फील होएगा, तुम्हें यहाँ पे एकदम अच्छे से अपना ऐसे होली बॉडी में एंटर कर लेना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। इसी के साथ यंग क्विंग भी अपना ऐसे उधर फोकस करने लगता है और अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर देता है। वो एकदम अपने मन में बोल रहा होता है तो अच्छा ये है सीड ऑफ स्ट्रेंथ, ये यहाँ पे मेरे को एक वार्म गर्म सी फीलिंग दे रहा है। अब यहाँ पे ये तो ऐसे मेरे जो डैमेज मरीन्स हैं उन्हें भी हील कर पा रहा होता है। यंग क्विंग बहुत ज्यादा ऐसे फास्ट जा रहा होता है, ये देख के एल्डर लू बोलते हैं यार ये मतलब ये बच्चा सही में बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा है, ये तो सही में बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है। यंग क्विंग अपने मन में बोल रहा होता है इसने ऐसे ये जो येलो बेल्ट है यहाँ पे इसका जो प्यूरिफिकेशन है इसे अपने अंदर कंटेन कर रखा है। इसके अलावा भी इसने यहाँ पे एकदम ऐसे अपना एल्डर लू का जो ऐसे मार्शल आर्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है वो भी इसी के अंदर है और इसी के साथ वहां पे वो बहुत ज्यादा ऐसे फोकस कर रहा होता है और वहां पे
पानी में ऐसे ड्रैगन बन जाता है इतना बड़ा सा। एल्डर लू इतने में बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसे चारों तरफ से ऐसे ड्रैगन निकल रहे होते हैं और वो एकदम हवा में उड़ के एकदम मिक्स होता है और वहाँ पे ऐसे पानी के छिट्टे आते हैं और वहाँ पे एकदम ऐसे यंग क्विंग ब्रेक थ्रू कर लेता है अपना। एल्डर लू यंग क्विंग से बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हें सिर्फ ऐसे एक ही मंथ लगा अपना ऐसे येलो बेल्ट में ऐसे ब्रेक थ्रू करने में, और यहाँ पे सही में मैंने एक ऐसे गलत पर्सन को चूज नहीं किया है, तुम सही में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। यंग क्विंग उनसे बोलता है अब यहाँ पे आपको जो ऐसे ड्रीम है ना वो मैं अच्छे से अचीव कर लूंगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर लू से बोलते हैं हाँ अब यहाँ पे मैं तुम्हें अच्छे से टीचिंग दे रहा हूँ और यहाँ पे तुम्हारा ऐसे जो टैलेंट है इसके साथ तो तुम डेफिनेटली ये जो ऐसे मैच होएगा उसे जीत ही लोगे। चलो ठीक है अब यंग क्विंग ये जो जुमानजी है इसे तुम अपने साथ ले जाओ और यहाँ पे इसे एकदम ऐसे छुपा के रीड करना और यहाँ पे इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये मैं बोल रहा हूँ किसी को दिखाना मत, यहाँ पे इसे अकेले में प्रैक्टिस करना। चलो ठीक है अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ यंग क्विंग, अब यहाँ पे तुम अपने ऐसे प्रैक्टिस करना। यंग क्विंग उनसे बोलता है चलो ठीक है यहाँ पे आप केयरफुल रहना। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें बताया जाता है कि पूरे 2 महीने बीत चुके हैं और हमें दिखाया जाता है यंग क्विंग अब यहाँ पे एक रिसेप्शन पे गया होता है, वहां पे जाके वो बोलता है टीचर मैं यहाँ पे एक कैंडिडेट बनने आया हूँ, ये लीजिए मेरे क्रेडिट्स। और वो अपने मन में बोल रहा होता है अब यहाँ पे ये जो असेसमेंट है मैं तो इसे एकदम ऐसे मिस ही करने वाला था, अब यहाँ पे ये जो 3 महीने थे यहाँ पे ऐसे जो एक्स्ट्रा 2 महीने थे मैंने उनमें पूरा ऐसे सिर्फ ट्रेनिंग किया है। यहाँ पे एल्डर लू ने जो मेरे को ऐसे ये जुमानजी मार्शल आर्ट स्किल दी थी ये सही में ऐसे मैंने इसको ऐसे 65% ही सीखा है अभी तक, यहाँ पे इसे ये अभी पूरी तरह से इनकम्प्लीट ही है। टीचर यंग क्विंग को उसका जेड देने लगते हैं और बोलते हैं अब यहाँ पे ये जो जेड दे रहा हूँ मैं ये तुम्हारा ऐसे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है और यहाँ पे ये जो जेड है इसी के साथ तुम ऐसे अब बाकी की जो ऐसे स्टूडेंट है उनके साथ टीम बना सकते हो। यंग क्विंग टीम नाम सुनने के बाद बोलता है टीम। टीचर यंग क्विंग से बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हें ये भी नहीं पता है क्या यहाँ पे इस साल का जो असेसमेंट है वो अब ऐसे पूरा टीम में काम करेगा, यहाँ पे एकदम बच्चे जो होंगे उन्हें यहाँ पे ऐसे टीम बनानी पड़ेगी और यहाँ पे ऐसे जो टीचर होते हैं वो भी एकदम ऐसे बच्चों की टीम रैंडमली बना सकते हैं। और यहाँ पे ऑफ कोर्स अगर तुम समझते हो कि तुम सही में बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रांग हो, तुम्हें ऐसे टीम वीम की कोई जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पे तुम ऐसे अकेले भी फाइट कर सकते हो। यंग क्विंग अब ऐसे पीछे तरफ देखता है और बोलता है यहाँ पे तभी कहूँ मैं उधर इतने सारे लोग ऐसे इकट्ठा क्यों रखे हैं। और इसी के साथ यंग क्विंग भी ऐसे उन्हीं लोगों के पास चले जाता है, वहां पे ऐसे लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे हमें ऐसे लिनवू रेलम वाला बंदा चाहिए जिसके पास ऐसे कोई डिफेंसिव वाली मार्शल स्पिरिट हो। और यहाँ पे कोई दूसरा बंदा बोल रहा होता है हमें भी यहाँ पे एक लिनवू रेलम वाला बंदा चाहिए लेकिन उसके पास ऐसे अटैकिव मार्शल स्पिरिट होनी चाहिए। उधर जो बोर्ड लगा होता है उधर सारे बच्चे जो ऐसे टीम बना रहे होते हैं उनका नेम लिखा होता है। यंग क्विंग जब ऐसे देख रहा होता है तब वहां पे उसे वैन वैन का भी नाम दिखता है, उसे देख के वो बोलता है अच्छा तो फिर अब देखने से लग रहा है ये ऐसे अच्छा काम कर रही है, अब यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे सही है। इतने में वैन वैन का नाम गायब हो जाता है वहां पे वो वाली टीम से। यंग क्विंग बोलता है अच्छा तो फिर यहाँ पे एकदम जब मन करे तुम ऐसे अपना नेम हटा भी सकते हो और जब तुम ऐसे दूसरी टीम ज्वाइन कर लो तो फिर तब तुम अपना नेम हटा भी सकते हो। इतने में यंग क्विंग के साइड में एक बंदा होता है, वो अपने जेड को रिमोट की तरह यूज करता है और वहां पे ऐसे जो बोर्ड पे ऐसे ढेर सारी टीम्स के नाम लिखे होते हैं वो एक टीम में अपने नेम को डाल देता है। इसे देखने के बाद यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे हम ना अपना एक बार में ऐसे 7 टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। पीछे जो बंदा ने अपना नाम डाला होता है वो बोलता है यहाँ पे तुमने ऐसे कोई अच्छे से परमानेंट टीम को ज्वाइन कर लिया, उसके अलावा भी तुम यहाँ पे ऐसे 7 टीम जो है ना उन्हें और अपना नाम डाल सकते हो और ज्वाइन करवा सकते हो, अपना डाले रह सकते हो नेम अपना। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे सबको तो ऐसे लिनवू रेलम वाला बंदा ही चाहिए, लगता है मेरे को यहाँ पे ये जो असेसमेंट है इसमें अकेले ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसी के साथ उसने अपने जेड रिमोट से एकदम अपना जो टीम बोर्ड वाला होता है ना टीम, वहां पे एक टीम खाली होती है उसमें एकदम अपना नाम डाल देता है और उसके अलावा वहां पे उस टीम में कोई भी नहीं होता है। यंग क्विंग जब ऐसे बोर्ड को देख रहा होता है तब वहां पे उसे मैंग रुई का भी नाम दिख जाता है। अब यहाँ पे इतने में मैंग रुई यहाँ पे यंग क्विंग के पास खुद आ जाता है, वो बोलता है मैं यहाँ पे ऐसे टीम ढूंढ रहा था, मेरे को ऐसे कोई टीम मिल नहीं रही थी लेकिन मेरे को वहां पे बोर्ड पे ऐसे खाली टीम में तुम्हारा नेम दिख गया तो फिर अब मेरे को तो यहाँ आना बनता ही था। यंग क्विंग उससे बोलता है ओ यहाँ पे इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, यहाँ पे मैंने जब से तुमसे नहीं मिला हूँ, जब से यहाँ पे एकदम वो मिशन एंड हुआ था। इतने में यूए भी यंग क्विंग के पीछे आ जाता है, वो यंग क्विंग से बोलता है हो यहाँ पे जैसे ही मैंने यंग क्विंग तुम्हारा नाम देखा ऐसे बोर्ड में तब यहाँ पे मैंने जो अपनी टीम को ज्वाइन कर रखा था मैंने उस टीम को ऐसे क्विट कर दिया। यंग क्विंग उससे बोलता है यहाँ पे तुमसे भी मेरे को मिले हुए पूरा ऐसे 2 मंथ ऐसे बीत चुका है, यहाँ पे वो मिशन को एंड हुए, अब यहाँ पे तुमसे मैं 2 मंथ बाद मिल रहा हूँ और तुम दोनों ने यहाँ पे अपना जो कल्टीवेशन है उसे सही में बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया है। मैंग रुई
यंग क्विंग से बोलता है अब यहाँ पे मैं बोलूँ तो अभी भी तुम यहाँ पे ऐसे कीवू रेलम के 10th स्टेज पे ही हो, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ देखने से तुम मेरे को और ज्यादा ऐसे डरावने लग रहे हो जैसे ऐसे 2 महीने पहले थे उसके कंपैरिजन में। यूए यंग क्विंग के पास आ जाता है और बोलता है हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये जो है ना इसका ऐसे चाइल्ड बच्चे जैसी शकल है, लेकिन यहाँ पे इसका कल्टीवेशन जो है ये सही में बहुत ज्यादा है और ऑब्वियसली तुम सही में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। यहाँ पे तुम तो ऐसे पिग और टाइगर खेल रहे हो। अब यहाँ पे इनके यहाँ पे कोई कहावत होगी इस टाइप की। यंग क्विंग उनसे बोलता है हम यहाँ पे ऐसे अभी 3 ही लोग हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एकदम हमें टीम होने के लिए पूरे 5 लोग और चाहिए होंगे। ये सुन के यूए उनसे बोलता है यहाँ पे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बुला लेता हूँ इधर ज्वाइन कराने के लिए। और इसी के साथ वो एकदम अपने फ्रेंड्स को बुलाने चले जाता है और वो गया होता है कि वहां पे एक बंदा आ जाता है और ये जो बंदा आ रहा होता है वो बोल रहा होता है यंग क्विंग से, यंग क्विंग क्या मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ। उसको बंदे को देखने के बाद यंग क्विंग बोलता है अरे अरे चैंग, तुम तो यहाँ पे हमारी क्लास के ऐसे टॉप 3 बच्चों में से एक हो, तुम ऑफकोर्स हमारी टीम में वेलकम हो। मैंग्रुए बोलता है अब यहाँ पे हमें बस एक और बंदा चाहिए, अब यहाँ पे जिस तरह की हमारी स्ट्रेंथ है सही में हम ऐसे ये जो ऐसे असेसमेंट है उसमें टॉप में निकलेंगे। यंग क्विंग बोलता है अब यहाँ पे हमें बस ऐसे यूए का इंतजार है, देखते हैं वो अपने कैसे फ्रेंड को लाता है। और फिर वहां पे यूए आ जाता है उनके पास, वो उनसे बोलता है यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स है ना वो सही में एकदम बिल्कुल अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, उनको मैंने बोला कि यहाँ पे यंग क्विंग मेरे से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उन्होंने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी, मेरे पे भरोसा ही नहीं किया। यंग क्विंग और यूए बोलते हैं हाँ तुम्हारे फ्रेंड्स जो है ना सही में बिल्कुल ऐसे अच्छे फ्रेंड्स नहीं है तुम्हारे। यंग क्विंग उनसे बोलता है अब यहाँ पे वैसे ये जो असेसमेंट हो रहा है यहाँ पे इधर हमें करना क्या होएगा, इसमें ऐसे स्पेसिफिक डिटेल्स। यूए और ये ऐसे चैंग ये सुन लेते हैं, वो बोलते हैं हमें एकदम इसके बारे में नहीं पता। यूए बोलता है अब यहाँ पे ये जो असेसमेंट है इसमें हमें ऐसे कुछ असाइनमेंट्स होंगे, उन्हें तो कंप्लीट करना होगा, इसके अलावा क्या होएगा। मैंग्रुई उनसे बोलता है अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें एकदम तुम्हें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे एवोल्यूशन हो रहा है ना, ये जो असेसमेंट है ये बहुत टाइम से चले आ रहा है, इसमें ऐसे चेंज क्या होता है, इसमें हर साल जो ऐसे एलिमिनेशन रेट होता है वो और ज्यादा ऐसे इंक्रीज होते जाता है। और यहाँ पे एकदम टीम की जो ऐसे इंपॉर्टेंस है वो सही में बहुत ज्यादा है इस ईयर में। अब यहाँ पे जितना ऐसे स्ट्रॉन्गर होगी तुम्हारी टीम और तुम्हारे चांस बढ़ जाएंगे तुम्हें ग्रेजुएट होने के लिए। और ये माना जा रहा है कि अब यहाँ पे ऐसे टॉप 10 जो टीम होगी, ये जो असेसमेंट में टॉप 10 आएगी वो यहाँ पे ऐसे 7th जनरेशन स्टूडेंट बन जाएंगी। अब यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ना ये सही में अभी अकेडमी में गए नहीं हुए हैं, यहाँ पे ये लोग अभी तक बाहर ही है। अब यहाँ पे इन्हें अकेडमी में जाने के लिए ये असेसमेंट को पास करना पड़ेगा। यूए मैग्रुई की ये बात सुनने के बाद बोलता है हाँ अब यहाँ पे हम जैसे स्टूडेंट बन जाएंगे तो फिर यहाँ पे हमारा ऐसे एक स्टेप ऐसे जो स्काई में रखने का होता है वो पूरा हो जाएगा। मैग्रुई उससे बोलता है यहाँ पे तुम्हें इतना जल्दी ऐसे खुश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम्हें पहले अपना पर्सनल टैलेंट्स और पर्सनल स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 7th जनरेशन स्टूडेंट बनना सही में ऐसे कोई इजी बात नहीं है। यंग क्विंग उसे रोक देता है और बोलता है अब यहाँ पे ये सब चीजें डिस्कस करना अभी बहुत ज्यादा ऐसे जल्दी हो रहा है, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो असेसमेंट है इसमें भी 5 दिन बाकी है, तो फिर तुम लोग जाओ यहाँ पे एकदम अपना अच्छे से ट्रेनिंग करो और 5 दिन बाद हम चलो मिलते हैं। अब यहाँ पे इतने में पीछे से कोई बंदा बोलता है क्या तुम यहाँ पे यंग क्विंग हो, क्वीन जैन की क्लास से। यंग क्विंग उससे बोल देता है हाँ मैं हूँ। फिर वहां पे हमें उस बंदे को अच्छे से दिखा दिया गया होता है, वो यंग क्विंग से बोलता है अब यहाँ पे मेरे को पता चला है कि कीवू तेरे को पसंद करती है और ये जो चीज है ना ये मेरे को सही में बहुत ज्यादा ऐसे गुस्सा दिला रही है। ये सुन के पीछे जो ऑडियंस होती है वो भी चिल्लाने लगती है अच्छा तो ये है कीवू का लवर आ गया। यहाँ पे कीवू का लवर एक बंदा बोल रहा होता है इसका ग्रैंडफादर तो यहाँ पे एकदम ऐसे कूड़े वाला है, और यहाँ पे दूसरा कोई बोल रहा होता है नहीं यार मेरी गॉडेस यहाँ पे एकदम ये जो कचड़ा है इससे कैसे प्यार कर सकती है। इतना में वहां पे यूए यंग क्विंग से बोलता है अब यहाँ पे तुम सही में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, तुम एकदम डिजर्व करते हो मेरे ब्रदर होने का। यंग क्विंग उससे बोलता है यार सही में मैं ये जो एकेडमी है ना इसके पूरा ऐसा एनिमी बन रखा हूँ मैं ही। जाओ जुन यंग क्विंग के पास आ जाता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है यंग क्विंग से और बोलता है मेरा नाम जाओ जुन है और मैं यहाँ पे एक जीनियस हूँ जो अपना 14 साल की उम्र में ही वुहन कलेक्ट कर पाया था, और यहाँ पे मैं अपना ऐसे जो फैमिली से हूँ। जो हुआन मेरा ब्रदर है जाओ हुन, और यहाँ पे ये जो ऐसे जाओ हुन है ये ऐसे स्टार्टिंग में आया था कीवू के साथ में, एक पॉपुलर लड़का है जिसने ऐसे यंग क्विंग से थोड़ी फाइट कर ली थी। यंग क्विंग ने इसके पैर पे पैर रख दिया था और यहाँ पे अब वो बोलता है मैं उसका ब्रदर हूँ और यहाँ पे आज मैं अपनी टीम को लेकर आया हूँ यंग क्विंग तुमसे एकदम कुछ एडवाइस लेने के लिए। इतने में दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक बंदा ऐसे दूसरे बंदे को धक्का दे के आगे आ रहा होता है और वहां पे हमें एक दूसरे बंदे को भी दिखाया जाता है। अब यहाँ पे ये बंदा है या बंदी मेरे को नहीं पता, और फिर वहां पे एक तीसरा बंदा भी आ रहा होता है, वो थोड़ा ऐसे गोल मटोल होता है। ये सही में ऐसे कार्टून की टीम है। यहाँ पे इनको ऐसे साथ में देख के पीछे से लोग बोल रहे होते हैं ये टीम तो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो जो अब ऐसे बड़ा वाला बंदा होता है वो बोलता है यहाँ पे क्या ये जो 4 लोग है ये हमारे अपोनेंट है। यंग क्विंग उससे बोलता है यहाँ पे तुम मेरी एडवाइस
एडवाइस मांगने आ रहे हो? चलो यहाँ पे अभी के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, अभी हम रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे इसके बारे में हम कल बात करेंगे। जाओ जिन यंग क्विंग से बोलता है अब यहाँ पे तुमने मेरी बात को समझा नहीं क्या? यहाँ पे मैंने तुमसे ऐसे पूछा नहीं है कि तुम यहाँ पे मेरी बात मान के रुकोगे कि नहीं। यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला है जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तुम यहाँ पे एकदम ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते इस जगह को। यूजिन ने यंग क्विंग का रास्ता रोक लिया होता है। यंग क्विंग उससे बोलता है ये चीज तुम आगे जाके रिग्रेट करने वाले हो। इतने में ये ऐसे जो यूजिन का एक बड़ा सा ऐसे टीममेट होता है वो एकदम यंग क्विंग के फ्रेंड्स यानी यूजिन और मैंगरुई ये सबसे कहता है अब यहाँ पे तुम भी मरना नहीं चाहते हो तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। यूए चिल्लाता है यहाँ पे ऐसे सिर्फ जू फैमिली के ऐसे कुछ 3 फॉलोअर्स इतने ज्यादा एरोगेंट हो रहे हैं और इसी के साथ वो तीनों भी एकदम आमने सामने खड़े हो जाते हैं उन तीनों के। और अब यहाँ पे यूजिन यंग क्विंग से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हारे जो ऐसे टीममेट्स हैं वो भी यहाँ पे मरना चाहते हैं, चलो ठीक है उन्हें भी मर जाने दो। यूजिन इसी के साथ अपना चिल्लाता है और अपने टीममेट से बोलता है यहाँ पे तुम लोग ऐसे मर्डर भी कर सकते हो, यहाँ पे इस सारी चीजों का रिस्पॉन्सिबल मैं होऊंगा। ये सुन के उसके जो टीममेट्स होते हैं वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं अब तुम लोगों ने ऐसे सुनाई दिया ना यहाँ पे अब क्या हो गया है, अब यहाँ पे तुम्हें ऐसे डर लग रहा है तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। यूए उससे बोलता है यहाँ पे मरना और देखते हैं, चलो ठीक है यहाँ पे कौन मरेगा पहले। और इसी के साथ दोनों एकदम टीम आपस में भिड़ जाती है। ये बड़ा वाला बंदा यूए को एक पंच मारने वाला होता है। वो यूए से बोलता है ये छोटे बॉय यहाँ पे चलो देखते हैं तुम मेरी ये जो अटैक है इसे रोक पाओगे भी कि नहीं। यूए भी अपने हाथ पे ऐसे स्केल्स ले आया होता है और वो चिल्ला रहा होता है तेरे पास एकदम बिल्कुल दिमाग नहीं है क्या, इधर जगह जगह सपने देख रहा है। और इसी के साथ दोनों का ऐसे पंच आपस में क्लैश करता है। यूए और वो बंदा अब थोड़ा ऐसे दूर फेंक जाते हैं। यूए अपने मन में बोलता है ये क्या, ये जो बंदा था इसके हाथ में ऐसे थोड़ा इलेक्ट्रिक इफेक्ट था जिसकी वजह से मेरा हाथ जो है ना वो एकदम नम हो चुका है। इतने में वो जो बड़ा वाला बंदा होता है वो यूए पे अपने इतने बड़े वेपन से अटैक कर देता है और हमें बताया जाता है वहां पे सिर्फ ऐसे आवाज आती है। इतने में जब वो ऐसे बड़ा वाला बंदा अपनी आंखें खोलता है तब वो सामने देखता है कि यहाँ पे ये जो ऐसे यूए ने अपना वो जो अटैक आया होता है उसे ब्लॉक कर लिया होता है और यहाँ पे ये जो यूए के स्केल्स होते हैं वो अब यूए के पूरी बॉडी पे चढ़ जाते हैं और वो बोलता है चलो ठीक है अब ये मेरी बारी आ चुकी है। और इसी के साथ वो अब यूए अपना ऐसे पूरे स्केल्स चढ़ी गए होते हैं, वो एकदम पंच मारने लगता है इस बंदे को और पंच मारने लगता है। दूसरी तरफ ये जो अजीब सा बंदा होता है वो मैग्रुई से फाइट कर रहा होता है। वो फाइट करते हुए बोलता है तुम यहाँ पे एकदम बहुत बुरे पर्सन हो, यहाँ पे तुम मेरी ऐसे जो इतनी ब्यूटीफुल अपीयरेंस है उसे खराब कर रहे हो। वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और मैग्रुई से बोलता है यहाँ पे तुम्हें ऐसे किसी ब्यूटीफुल लड़की पे ऐसे दया दिखानी चाहिए, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है। और वो स्वॉर्ड इसने मैग्रुई को मारी होती है लेकिन मैग्रुई ने वो अटैक को अपनी मार्शल स्पिरिट से रोक लिया होता है और वो चिल्लाता है यहाँ पे ये डिस्कस्टिंग छी मर जा तू यहाँ पे। ये सुन के ये बंदा भी एकदम मैग्रुई पे अटैक कर रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है इधर जो अब यहाँ पे चैन होता है यंग क्विंग का क्लासमेट, वो इधर यहाँ पे अब मोटे वाले एक बंदे को संभाल रहा होता है। ये जो मोटा वाला बंदा होता है वो जंप करके मैग्रुई के ऊपर आ रहा होता है। इसे देख के मैग्रुई बोलता है अगर यहाँ पे ये जो बंदा है ना ये मेरे ऊपर आ गया तो फिर तुम्हें मर ही जाना है। इसीलिए मैग्रुई भी अपना ऐसे वेपन निकाल लेता है स्पीयर और बोलता है अब यहाँ पे इसे मैं अवॉइड नहीं कर सकता तो मेरे को ऐसे फाइट बैक करना ही पड़ेगा। मैग्रुई इस मोटे को एकदम ऐसे भोग देता है अपना स्पीयर। वो मोटा बोल रहा होता है तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, और यही बस ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं। यंग क्विंग भी एकदम सामने खड़ा होता है इसके। यूए जिन यंग क्विंग से बोलता है अब यहाँ पे क्या तुम डर गए हो क्या, यहाँ पे इसीलिए बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे हो, अगर यहाँ पे तुम अभी मूव नहीं करोगे ना तो फिर तुम्हारे ये जो ऐसे टीममेट्स हैं वो मर जाएंगे। यंग क्विंग उससे बोलता है यहाँ पे वो नहीं मरने वाले। यूजिन उससे बोलता है यहाँ पे तुम में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है। यंग क्विंग उससे बोलता है यहाँ पे तुम्हें उन लोगों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम पहले अपनी चिंता कर लो। जाओ जिन यंग क्विंग से बोलता है तुम में सही में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, चलो ठीक है यहाँ पे अब जल्दी से अपनी ऐसे मार्शल स्पिरिट निकालो और यहाँ पे सबको दिखाओ। इतने में वो हंसने लग जाता है और बोलता है हाँ यार मैं तो भूल ही गया था यहाँ पे तुम ऐसे कीवू रेलम में हो तो फिर यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसे मार्शल स्पिरिट ही नहीं है। वो खूब हंस रहा होता है। यंग क्विंग उससे बोलता है अब यहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने ऐसे इतनी सी कम उम्र में ऐसे इतना सारा वूहन कलेक्ट कर लिया है लेकिन फिर भी वो तुम्हारे ऐसे आईक्यू में ऐड नहीं हुआ है। ये सुनने के जाओ जिन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है आज तू ऐसे मरना चाहता है क्या। इसी के साथ वो एकदम ऐसे अपने चारों तरफ से पॉइजन निकाल रहा होता है। वो यंग क्वीन की तरफ ऐसे भाग रहा होता है। वो बोलता है यहाँ पे आज तो मैं तेरे को मार ही दूंगा और इसी के साथ उसने यंग क्वीन के ऊपर पॉइजन फेंक दिया होता है। यंग क्वीन अपने मन में बोलता है ये क्या है, ये तो पॉइजन है और यहाँ पे ये जो पॉइजन है ये तो ऐसे कुछ ज्यादा ही पॉइजन है। यंग क्वीन डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। जाओजिन और यंग क्वीन से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे अब भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो। यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊं तुम चाहे जितना भी फास्ट भाग लो लेकिन तुम मेरे ये जो पॉइजन है इससे नहीं भाग सकते। यंग क्वीन उधर पॉइजन को संभाल रहा होता है। इतने में वहां पे वो
अपनी मार्शल स्पिरिट हैमर वाली से यंग क्विंग पे अटैक कर देता है। वो बोलता है ये ले मेरी हैमर मार्शल स्पिरिट का मजा ले। इतने में यंग क्विंग अपना 6 यांग पांग यूज करता है और एकदम उससे उसके अटैक को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से वो भी अब थोड़ा ऐसे दूर फेंक जाता है। यंग क्विंग अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे ये जो ऐसे मेरा ऐसे 6 यांग पाम था ना, ये सही में ऐसे बहुत ज्यादा सही था। इसने इसके ये जो हैमर मार्शल स्पिरिट था इसके अटैक को सिर्फ ब्लॉक ही नहीं किया है, यहाँ पे ये इसके हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे आसपास में जो पॉइजन था इसने उसे भी एकदम खत्म कर दिया है। जाओ जिन भी समझ जाता है कि यहाँ पे ये एकदम टेम्परेचर यूज कर रहा है यहाँ पे उसके पॉइजन को हटाने के लिए, वो यही अपने मन में बोलता है। यंग क्विंग ने जाओ जिन का अटैक ब्लॉक किया होता है तो वहां पे आसपास में और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं एकेडमी के, उन्होंने देख लिया होता है। वो आपस में बात करने लगते हैं कि ये जो बच्चा यंग क्विंग है इसने यहाँ पे एकदम जाओ जिन का अटैक है उसे ब्लॉक कर लिया है, और यहाँ पे अभी यंग क्विंग तो यहाँ पे ऐसे कीवू रेलम में ही है और यहाँ पे ये ऐसे लिनवू रेलम वाले बंदे को संभाल रहा है। ये सुन के इधर जाओ जिन की अब किलस जाती है, वो यंग क्विंग की तरफ भागता है। वो बोलता है यहाँ पे आज तूने ऐसे जाओ फैमिली को ऑफेंड कर दिया है, आज तो मैं तेरे को मार ही दूंगा। और इसी के साथ उसने एकदम हैमर के साथ अपना ऐसे आसपास में ऐसे स्पाइक्स भी कर लिया होता है इस बार यंग क्विंग के सामने, और ये जो ऐसे स्पाइक्स यानी कांटे एकदम यंग क्विंग की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें देख के यंग क्विंग अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे मेरे को अच्छे से मूव करना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। और इसी के साथ यंग क्विंग ने अपना ऐसे फायर अटैक से ये पहले आसपास के ऐसे जो चीजें थी उन्हें ऐसे हटा दिया था, और इसी के साथ यंग क्विंग ने ऐसे आसपास में जो स्पाइक्स आ रही थी उन्हें एकदम अपने फायर से ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पे ये जो ऐसे फायर थी इसे एकदम अपना फायर ड्रैगन बना के जाओ जिन की तरफ फेंक दिया था और यहाँ पे उसको एकदम ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया था उसका जो हैमर था उसे। यंग क्विंग इतने में एक और अटैक कर देता है। वो बोलता है अभी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, ये भी ले। और इसी के साथ 2 ड्रैगन और चले जाते हैं जाओ जिन की तरफ। जाओ जिन ये देख के बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, ये सारे जाओ जिन को अटैक लग रहे होते हैं और वो सारे एकदम अटैक लग ही रहे होते हैं। वो एकदम ऐसे दूर फेंके जा रहा होता है। इतने में यंग क्विंग एकदम अपने हाथ में ऐसे फायर बॉल ले आया होता है और ये ऐसे दोबारा आ रहा होता है जाओ जिन की तरफ मारने के लिए। जाओ जिन ये देख के बोलता है ये जो बंदा है इसके पास सही में मतलब ऐसे बहुत सारी ट्रिक्स हैं। इसी के साथ यंग क्विंग ने जाओ जिन को एकदम जमीन पे गिरा के ऐसे मारा होता है। उस अटैक के बाद जाओ जिन जल जाता है तो वो बोलता है आउच आउच मैं जल गया। इधर ये इसके जो ऐसे टीममेट्स होते हैं ये देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कैप्टन, एक बोल रहा होता है यंग मास्टर। इधर ये जो ऐसे ऑडियंस यानी एकदम ऐसे अकेडमी के जो बच्चे होते हैं नॉर्मल, वो एकदम ये देख के बोलते हैं ये क्या, ये हुआ क्या, यंग क्विंग ने यहाँ पे ऐसे जाओ जिन को हरा दिया है। इतने में यहाँ पे यूए का जो अपोनेंट ऐसे बड़ा सा बंदा होता है, यूए उसे एक पंच लगा देता है और बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे किसी की हिम्मत है कि वो हमारे कैप्टन को ऐसे वीक बोल पाए? इसके बाद तूने देख लिया ना कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने में यहाँ पे जाओ जिन होता है, वो एकदम ऐसे अपने मुंह से ऐसे खून साफ करता है। वो हंसते हुए बोलता है हाँ यहाँ पे यंग क्विंग की जो ताकत है ना ये सही में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे उसने मेरे को इस पॉइंट तक ऐसे मारा है, एकदम दर्द पहुंचाया है। इसी के साथ वो एकदम बहुत तेज चिल्लाता है यहाँ पे कि आज, लेकिन यहाँ पे आज जो विक्ट्री होने वाली है, जो जीतने वाला है वो सिर्फ मैं हूँ। और इसी के साथ वो अपनी ऐसे मार्शल स्पिरिट ऐसे पॉइजन वाला कुछ होता है ना, तो वो ऐसे चारों तरफ फैला देता है। और उधर बाकी के जो एकेडमी के बच्चे होते हैं वो बोलते हैं भागो भागो, यहाँ पे इसका जो ऐसे पॉइजन है वो ऐसे बहुत ज्यादा फैल रहा है। इतने सारे पॉइजन की वजह से यहाँ पे जितने भी ऐसे बच्चे होते हैं एकेडमी के वो सारे भाग रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ऐसे विला ओनर होता है वो भी एकेडमी का स्टूडेंट होता है, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। वहां पे उसको पीछे से कोई बोलता है यहाँ पे जाओजिन है, वो ऐसे लिनवू रेलम के मिड स्टेज पे है। ये सुन के यूए बोलता है ये क्या मतलब, तो फिर यहाँ पे यंग क्विंग जो है अपना ऐसे लिनवू रेलम के मिड स्टेज वाले बंदों को भी ऐसे फाइट कर सकता है इतने अच्छे से। इतने में हमें दिखाया जाता है जाओजिन जो होता है वो अपना ऐसे पॉइजन का बॉल बना रहा होता है उसे, और जो इसका पॉइजन का बॉल होता है वो और भी बड़ा करे जा रहा होता है उसे। वो खूब हंस रहा होता है, वो बोल रहा होता है मैं आज तुम्हें मार दूंगा। यंग क्विंग ये देख रहा होता है तो वो बोलता है ये क्या, ये और भी ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। इसी के साथ यंग क्विंग एक अटैक कर देता है उस पे, लेकिन जाओजिन ये देख के बोलता है यहाँ पे एकदम तू मरने वाला है आज। और वो ऐसे हाथ जोड़ता है और वहां पे उसका जो पॉइजन होता है वो एकदम ऐसे और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यंग क्विंग का ड्रैगन उसी पॉइजन में समा जाता है और वो जो पॉइजन होता है अब वो यंग क्विंग पे आने वाला होता है। यंग क्विंग अपने मन में बोलता है ये क्या, यहाँ पे मेरा जो ऐसे थर्ड पाम है वो एकदम इस अटैक को रोक नहीं पा रहा है, वो इसके लिए एकदम काफी नहीं है, तो फिर यहाँ पे मेरे को अपना ऐसे फोर्थ पाम है उसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। और यंग क्विंग वहां पे एकदम अपना फोर्थ पाम भी एक्टिवेट कर देता है। लेकिन वहां पे ये देखने के बाद जाओजिन बोलता है यहाँ पे अभी भी तू ऐसे फाइट बैक कर रहा है। इसी के साथ जाओजिन भी एकदम अपना पुल और प्रेशर डालता है अपने पॉइजन में, और वो जो सारा पॉइजन होता है वो बहुत ज्यादा ऐसे बढ़ते जा रहा होता है यंग क्विंग पे। जाओजिन हंसते हुए यंग क्विंग से बोलता
है यहाँ पे तेरी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे हमारे यंग मास्टर जाओ की प्रॉपर्टी को छूने की। अब यहाँ पे कीवू की बात हो रही है। अब यहाँ पे जाओ वो जो बंदा है ना कीवू को पसंद करता है, तो अब यहाँ पे कीवू यंग क्वीन को पसंद कर रही है, तो यहाँ पे इसकी इस वजह से जल रही है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे ये चीज। इससे हमें ये पता चल चुका है कि यहाँ पे ये जाओ जिन यंग क्वीन के पीछे क्यों पड़ा है। इतने में यंग क्वीन पे एकदम ये जो प्रेशर होता है वो कुछ ज्यादा ही होता है। वो अपने मन में बोलता है यहाँ पे ये जो मेरा ये वाला पाम अटैक है ना, ये भी इस अटैक को नहीं संभाल पा रहा है। इसी के साथ वो एकदम अपना ऐसे नया अटैक एक्टिवेट करने लगता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है यहाँ पे चाहे मेरे को कितना भी दर्द हो यहाँ पे ये अटैक यूज करने की वजह से, लेकिन यहाँ पे एकदम मरने से तो बेटर ही रहेगा दर्द। और इसी के साथ वो ऐसे अपनी 2 उंगली से मारने वाला होता है ये नए अटैक से जाओ जिन पे। इतने में वहां पे एक पिंक अटैक आ जाता है यंग क्वीन के साइड में से। यंग क्वीन बोल रहा होता है यहाँ पे ये है कौन है। हमें आज दिखाया जाता है ये जो पिंक अटैक जाता है ये कहीं जाता है यंग क्वीन के साइड से ही जाता है और वहां पे कहीं पे जाके लग जाता है। इसको देखने के बाद यहाँ पे अपना ऐसे जो विला ओनर होता है वो बोलता है अब यहाँ पे ये ऐसे मेरे को नहीं लगा था कि यहाँ पे ये ऐसे सीधे हेल्प करने आ जाएगी। अब यहाँ पे ये चीज ऐसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो जो पिंक अटैक गया होता है वो जाके ऐसे जाओ जिन को लगा होता है, जिसकी वजह से जाओ जिन एकदम ऐसे जमीन पे पड़ जाता है। वो पूरा ऐसे बेहोश हो जाता है उस अटैक की वजह से। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे वो और कोई नहीं, यहाँ पे अपनी कीवू होती है। कीवू हवा में उड़ रही होती है। वो यंग क्वीन से बोलती है ओहो बहुत टाइम हो गया यंग क्वीन तुमसे मिले हुए। यहाँ पे ये जो ऐसे ही अटैक गया होता है पिंक वाला, ये बाकी के ऐसे जाओ जिनके जितने भी टीममेट्स होते हैं उनको भी जाके लगा होता है। तो वहाँ पे यंग क्वीन के अभी ऐसे जो टीममेट्स होते हैं वो सोचते हैं यहाँ पे कीवू जो है ये सही में बहुत ज्यादा ऐसे पावरफुल है। यंग क्वीन कीवू को देख के मन में बोलता है अपने कि यहाँ पे ये क्या कर रही है, यहाँ पे ये कब आई। जाओजिन अब जमीन पे पड़ा हुआ है एकदम ऐसे, उसको काफी चोट लगी होती है कीवू के अटैक की वजह से। तो वो अब बोलता है ये क्यों क्यों किया ऐसा क्यों तुमने। कीवू उसे जवाब देती है अब यहाँ पे हमारे ये जो ऐसे एकेडमी है यहाँ पे ऐसे दूसरे किसी बच्चे को मारना ऐसे फॉरबिडन है। ये सुन के जाओजिन एकदम अपना मुंह से खून उगलता है और वहां पे बेहोश हो जाता है। कि वो यंग क्वीन से बोलती है चलो ठीक है यंग क्वीन अब तुम यहाँ पे मेरे साथ चलो, मेरे पास ऐसे कुछ बात करनी है मेरे को तुमसे। और यंग क्वीन उससे चलो ठीक है बोल देता है और वहां पे एकदम अपने ऐसे जो क्लासमेट होते हैं टीममेट्स होते हैं उन्हें बोल देता है चलो ठीक है अब यहाँ पे हम 5 दिन बाद मिलेंगे, मेरे को अभी यहाँ पे जाना है कीवू के साथ। और यहाँ पे यंग क्वीन कीवू के साथ जा रहा होता है और ये देख के इधर जो ऐसे बाकी के जितने भी एकेडमी के बच्चे होते हैं वो एकदम आपस में बात करने लगते हैं कि यहाँ पे ये किस टाइप की सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे मेरी गॉडेस यहाँ पे ये यंग क्वीन के साथ कहाँ जा रही है। इतने में वहां पे ऐसे जाओ फैमिली का कोई एक या ये लड़की है या लड़का मेरे को नहीं पता, अब यहाँ पे ये आती है और ये ऐसे इधर जो बाकी के बच्चे होती है उनसे बोलती है यहाँ पे तुम्हें इधर ये जो मैटर है ये ऐसे जाओ फैमिली का मैटर है, तुम्हें ऐसे इंटरवीन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने मन में बोल रही होती है यहाँ पे कीवू ने इतने कम टाइम में यहाँ पे आई है ये इस एकेडमी में, लेकिन यहाँ पे ये इतना ज्यादा ऐसे ऊपर हाई चली गई ये लेवल में कि यहाँ पे एकदम जाओ जिन भी इसका बिल्कुल भी मैच नहीं है। और यहाँ पे ये यंग क्वीन कौन है, इसे भी मेरे को अब झेलना संभालना पड़ेगा आगे जाके। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो यंग क्वीन को अब ऐसे एकेडमी का एक बैक यार्ड है ना वहां पे ले गई होती है। यंग क्वीन वहां पे चलते हुए कीवू से बोलता है अब यहाँ पे कीवू अब यहाँ पे तुम मेरे को ऐसे एकेडमी के बैक यार्ड में ले आई हो, अब यहाँ पे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कहीं ऐसे तुम ये बात तो नहीं है कि तुम मेरे में इंटरेस्टेड हो। ये सुन के कीवू उससे बोलती है नहीं नहीं यार ये बिल्कुल भी उसकी बात नहीं है, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी जो जान है ना उस पे एकदम ऐसे देख के रहना चाहिए, यहाँ पे मतलब एकदम अपनी जान की परवाह करो और थोड़ा ऐसे केयरफुल रहना चाहिए। यंग क्वीन उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम मेरे से बहुत ज्यादा ऐसे काइंड हो तो फिर यहाँ पे अब ऐसे मेरे को पक्का लगेगा ही कि तुम यहाँ पे मेरे पे इंटरेस्टेड हो। कि वो उससे बोलती है अब यहाँ पे मैं तो बस ये देखना चाहती कि तुम आजकल ऐसे क्या कर रहे हो, और यहाँ पे मैं तुमसे ये भी पूछना चाहती थी कि यहाँ पे तुम्हें ऐसे मैंने जो यंग क्वीन वो जिन दिया था यहाँ पे इसे तुम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे तो फिर इसमें क्या तुम्हें कोई भी ऐसे प्रॉब्लम लगी क्या। यंग क्वीन उससे बोलता है यहाँ पे तुमने मेरे को जो ऐसे ये मार्शल आर्ट दिया था ये सही में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इसने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प करी थी यहाँ पे मेरे को ऐसे अपना येलो बेल्ट में ऐसे ब्रेक थ्रू करने में। और यहाँ पे इसे मैंने बहुत ऐसे टाइम से ऐसे प्रैक्टिस किया है ट्रेनिंग किया है, तो फिर यहाँ पे मेरे को ऐसे हमेशा ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये ऐसे आधा अधूरा है, ये बहुत ज्यादा ऐसे कम है। तो फिर यहाँ पे क्या तुमने ऐसे इसका आधा जो पार्ट है वो छुपाया है क्या मेरे से। कि वो उससे बोलती है ये ऐसे मेरा फैमिली का ऐसे मोन्यूमेंट है, अब यहाँ पे मैंने जो भी था मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया था। कि वो उससे बोलती है अब यहाँ पे तुम मेरे को ये मत बोलो कि यहाँ पे तुम ऐसे अपनी जो बॉडी है सिर्फ उसे ही अभी तक ऐसे ट्रेन कर रहे हो और उसे ही ट्रेन करना चाहते हो क्या, तुम यहाँ पे एकदम अपनी सोल जो है उसे ट्रेन नहीं करना चाहते क्या। यंग क्वीन उससे बोलता है अब यहाँ पे एकदम सोल को ट्रेन करने से क्या होएगा, यहाँ पे मेरे को ऐसे कोई
अच्छी मार्शल स्पिरिट थोड़ी मिल जाएगी इसकी वजह से। मार्शल स्पिरिट तो एकदम अभी हम कभी भी टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसे ऐसे सोल पावर से कुछ भी ऐसे डिपेंड नहीं करता है एकदम अपना ऐसे कुछ भी हो कि वो उससे बोलती है नहीं नहीं, अगर यहाँ पे एकदम ऐसे तुम्हारे ऐसे जो सोल है ना वो सही में बहुत ज़्यादा ऐसे पावरफुल हो जाएगी ना, तो फिर यहाँ पे तुम्हारी ऐसे जो मार्शल स्पिरिट है वो भी ऐसे ऐसे डिपेंड करेगा तुम्हारी ऐसे सोल पे ही। अब यहाँ पे तुम्हारे ऐसे सोल जितना ज़्यादा ऐसे लाइट करेगी उतना ऐसे पावरफुल तुम्हारी मार्शल सोल होएगी, मार्शल स्पिरिट होएगी, और तुम्हारी मार्शल स्पिरिट इससे काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंप्रूव हो जाएगी। यंग क्विंग उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम सही में ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे मिस्टीरियस होते जा रही हो, अब यहाँ पे तुम्हारा ऐसे जो मेरे को ऐसे मार्शल आर्ट्स यानी ऐसे वुजिन के बारे में तुम्हें ऐसे ज़्यादा पता है, और यहाँ पे ये तो चीज़ मैं पक्का श्योर हूँ कि तुम्हें ऐसे वुजिन यानी हमारी मार्शल सोर के बारे में एकदम ऐसे जो एकेडमी का लेवल है उससे ज़्यादा ही पता है, और तुमने मेरे को उससे ज़्यादा ही बताया है कि वो वहाँ से जाने लगती है और उससे बोलती है हाँ यहाँ पे तुम्हारी ऐसे जो लाइफ है ना उसमें सबसे अच्छी चीज़ यही हुई है कि तुम मेरे से मिले हो यहाँ पे। यंग क्विंग उससे बोलता है अच्छा तो फिर तुम यहाँ पे से जा रही हो क्या अभी, कि वो उससे बोलती है हाँ, और वो जाते जाते एक बार पीछे मुड़ती है और उससे बोलती है अब यहाँ पे क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर सही में जाओ है। यंग क्विंग उससे बोलता है ऑफ कोर्स हाँ वो है। तो क्या हुआ कि वो उससे बोलती है अब यहाँ पे नहीं, तुम्हें इसका जो आंसर है वो ऐसे फ्यूचर में जाके खुद ही पता चल जाएगा। कि वो भागते टाइम पता नहीं क्या क्या चीजें सोचती है अपने मन में, अब बोलती है अब यहाँ पे अभी के लिए कोई चीज ऐसे सेंस नहीं बनाएगी लेकिन आगे जाके शायद बना भी सकती है ये सारी चीजें सेंस। चलो मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ कि वो अपने मन में बोल रही होती है कि यहाँ पे ऐसे सही में क्या उस फैमिली का डिसेंडेंट है, अब यहाँ पे अगर ये है तो फिर यहाँ पे इसको ऐसे वूहू की इंपॉर्टेंस जो है वो ऐसे फ्यूचर में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो जो लोग हैं ना यहाँ पे ऐसे वर्ल्ड के सेंटर में वो एकदम ऐसे लिस्ट संभाल रहे हैं सबकी, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है अभी के लिए मैं ऐसे यंग क्वीन को नहीं बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे वो अभी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं उसे ये सारी ऐसे प्रॉब्लम डायरेक्ट बता दूँ। और यहाँ पे अब इसने ऐसा क्यों बोला है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आगे जाके शायद कोई चीज़ सेंस बनाए। अभी तो मैंने भी इसे ज़्यादा रीड नहीं किया इस मानवा को आगे तक, और अभी के लिए तो मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। और अब यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें यंग क्वीन को दिखाया जाता है। यंग क्वीन वहाँ पे आ चुका होता है जहाँ पे एल्डर लू हमेशा उसकी ऐसे ट्रेनिंग करवाते हैं। वहाँ पे वो जो पत्थर होता है उस पर खड़े होके वो बोलता है अब यहाँ पे ये जो जगह है ये सही में बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये जो ऐसे मेरे ऐसे यंग क्वीन वुजिन मार्शल आर्ट है ये भी सही में बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छा है। तो फिर यहाँ पे अब यहाँ पे इन दोनों को साथ में मिलाने की वजह से मेरे को ऐसे जितने भी चोटें लगी थी जाओ जिनकी वजह से वो सारी चोटें एकदम हील हो चुकी हैं। और यहाँ पे एल्डर लू ने मेरे को बोला था कि ये जो जगह है ना यहाँ पे एकदम कोई भी नहीं आ सकता है, तो फिर यहाँ पे इस जगह पे मैं अपनी सोल जो है उसे कंडेंस करूंगा और अपनी सोल को भी एकदम अच्छे से प्यूरिफाई करूंगा। तो फिर यहाँ पे बिना डिस्टर्बेंस के होएगा सब कुछ, यहाँ पे एकदम अच्छा रहेगा मेरे लिए। और इसी के साथ वो एक पिल जो होती है उसे खा लेता है और वहाँ पे अपना कल्टिवेशन करने लगता है। यंग क्वीन वहाँ पे बैठ के अपना फोकस कर रहा होता है और उसी बीच में वहाँ पे एक फायर उसके हाथ में आ जाती है। इसके बाद वो अपने मन में बोलता है हाँ अब यहाँ पे ये जो फायर आई है ये मेरा ऐसे एकदम बिगनिंग है अपना ऐसे जो ऐसे QI है और अपनी सोल है उसे एकदम परफेक्ट करने में। और यहाँ पे जब तक ये जो फायर है इसे मैं अपने ऐसे दंतियान के अंदर डाल दूंगा और दंतियान के बाद ये मेरी बॉडी के अंदर चली जाएगी, तब तक ये एकदम मेरा जो है ना ये सक्सेसफुल रहेगा। और इतने में ये सारा एकदम उसके अंदर जा रहा होता है और वो वहाँ पे एकदम अब एक अजीब सी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, एक खाली सी स्पेस में। यंग क्वीन उस जगह पे खड़े होके बोलता है ये कौन सी जगह है, अभी के लिए तो मेरे को अपने वूहू से कनेक्ट हो जाना चाहिए था। और वो एकदम सामने देखता है तब वहाँ पे वो एक अजीब सी जगह होती है, वहाँ पे उसके सामने एक प्लेनेट टाइप चीज होती है। उसे देख के वो बोलता है अब यहाँ पे क्या मैं एकदम अपने किसी दूसरे वर्ल्ड में जाने वाला हूँ क्या। और इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पे एंड करेंगे। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना। लास्ट एपिसोड में बोला नहीं मैंने लाइक करने के लिए, तो आपने लाइक नहीं किया, लेकिन अब यहाँ पे लाइक कर देना। लाइक करते हो तो अच्छा लगता है।